पुराने जमाने की बात है। बगदाद के एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान लड़का रहता था। उसका इस दुनिया में एक बूढ़ी नानी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था और नानी ने ही फिर उसकी परवरिश की थी। अब नानी तो बूढ़ी हो चुकी थी, तो घर चलाने की जिम्मेदारी उस नौजवान लड़के पर थी। मगर उस नौजवान में एक बहुत बुरी आदत थी। वह मेहनत मजदूरी करने की बजाय चोरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। उसकी नानी उसे हमेशा समझाती और नसीहतें करती कि चोरी का पेशा छोड़ दो, यह हराम की कमाई है। हराम का तो एक लुकमा भी खाने से 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। क्यों अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर रहे हो बेटा? नेकी का रास्ता इख्तियार करो, मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारो, क्योंकि मेहनत करने वालों को तो अल्लाह भी अपना दोस्त रखता है। मेरे नवासे, क्या तुम चाहते हो कि मैं यूं ही परेशान मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? लड़का कहने लगा, नानी, मैं चोरी खुशी से नहीं करता। मेहनत मजदूरी से तो इतनी रकम नहीं मिलती कि हम अच्छा खा पी सकें। तो मैं अपनी जिंदगी की खुशियां कैसे हासिल करूंगा? मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसीलिए चोरी करता हूं, ताकि हम अच्छा खा सकें और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकें। नानी कहने लगी, अच्छा, तो फिर मुझसे एक वादा करो कि तुम दो गुनाहों में से एक गुनाह को छोड़ दोगे। या तो चोरी को छोड़ दो, या फिर झूठ बोलने को। अब लड़का सोच में पड़ गया और फिर झट से बोला, चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा। लड़के की बात सुनकर नानी ने कहा, तो फिर मुझसे वादा करो कि झूठ कभी नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़का बोला, अच्छा नानी, मैं वादा करता हूं कि कभी किसी से किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच बोलूंगा। यह वादा करके नौजवान ने समझा कि उसकी जान सस्ते में छूट गई है और नानी की ज्यादा बातें सुनने से बच गया हूं। उसे यह वादा मामूली और आसान लगा कि भला यह भी कोई बात है, सिर्फ सच ही तो बोलना है, बोल लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर वह नौजवान अपनी चोरी चकारी में लग गया। इसी मुल्क का राजा, जो कि एक नौजवान आदमी था, वो बहुत ताकतवर था। वह हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता, मगर कुछ अरसे से वह महसूस कर रहा था कि उसका वजीर उससे रियासत के हालात छुपा रहा है और उससे सच नहीं बोल रहा। यह राजा मुल्क के हकीकी हालात जानना चाहता था कि उसके मुल्क में गरीबों का क्या हाल है, अपने बादशाह को लेकर रियाया की क्या सोच है, क्या जाने अनजाने में उसकी रियाया पर कोई नाइंसाफी या जुल्म तो नहीं हो रहा। इसलिए एक रात उसने फैसला किया कि मुझे भेष बदल कर लोगों का हाल मालूम करना चाहिए। इसलिए एक रात वह फटे पुराने कपड़े पहनकर एक बूढ़े फकीर के भेष में महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वह छुपकर अपनी रियाया का हाल जानेगा। वह भिखारी के भेष में चला जा रहा था कि उसका सामना एक गली में उसी नौजवान चोर से हो गया, जो हौले हौले पैर रखकर एक तरफ को जा रहा था। फटे पुराने कपड़ों में भिखारी बने राजा ने एक नौजवान लड़के को देखा। राजा के मन में ख्याल आया, अगर मैं इससे बात करूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरी प्रजा कैसी है और मेरी सल्तनत में क्या चल रहा है। लड़का अपने ही प्लान में खोया हुआ जा रहा था। जब वह राजा भिखारी के पास से गुजरा तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? लड़के ने उसे भिखारी समझकर झूठ बोलना चाहा, लेकिन तभी उसे अपनी नानी से किया हुआ वादा याद आया, कभी झूठ मत बोलना, किसी भी हालत में। वह मन ही मन बड़बड़ाया, हाय नानी, किस मुसीबत में डाल दिया। और फिर सच बोल ही दिया, मैं एक चोर हूं, राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूं। सुना है वहां सोना चांदी और हीरों से भरे खजाने हैं। लड़के की बात सुनकर राजा पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं, वहां हर वक्त सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है, तुम पकड़ लिए जाओगे और सजा मौत है। लड़का चालाकी से बोला, ये मेरी पहली चोरी थोड़ी है, मैं जिंदगी भर चोरी ही करता आया हूं, किसी न किसी तरह अंदर घुस ही जाऊंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट रास्ता दिखाता हूं, जो सिर्फ मुझे पता है। लड़का पहले तो मना करने लगा, सोचा ये बूढ़ा भिखारी मेरा समय खराब कर रहा है, पर राजा के जोर देने पर वह चल पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों शाही महल के बाहर पहुंच गए। महल की पत्थर की दीवार में एक छोटा सा सीक्रेट गेट था, कुछ ऐसा जैसे ब्लॉकचेन नोड का लॉक्ड एंट्री पॉइंट, जिसके बारे में सिर्फ राजा को पता था। राजा ने इशारा करके कहा, महल की एक दीवार में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था, इस दरवाजे पर दो पहरेदार पहरा दे रहे थे। राजा उस तरफ इशारा करते हुए युवक से बोला, यहां अभी पहरेदार बहुत कम हैं,
थोड़ी देर में इनकी जगह दूसरे पहरेदार आ जाएंगे। जब यह पहरेदार बदले जाएंगे तो उस समय के बीच यहां कोई नहीं होगा, क्योंकि दूसरे पहरेदारों के आने में थोड़ा समय लगेगा। उसी समय तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा कि तुम इनकी नजर बचाकर अंदर घुस जाओ। जैसे ही तुम महल में दाखिल हो, सीढ़ियों से ऊपर वाली मंजिल की ओर जाना। वहां सबसे पहला कमरा, जिसका दरवाजा सोने का बना है, वही राजा का कमरा है। उसी कमरे में सिंहासन के नीचे तुम्हें एक छोटे से सुनहरे डिब्बे में राजा का खजाना मिल जाएगा। यह बात सुनकर युवक ने हैरानी से राजा की तरफ देखा और पूछने लगा, तुम्हें यह सब कैसे पता? राजा, जो भिखारी के भेष में था, मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, हमें सब कुछ मालूम है। यह कहकर वह एक तरफ चल पड़ा। युवक एक माहिर चोर था, इसलिए महल में घुसने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जल्दी ही वह राजा के शाही कमरे तक पहुंच गया और वहां सिंहासन के नीचे उसे वह सुनहरा डिब्बा भी मिल गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर 3 बड़े बड़े चमकते हुए हीरे थे। ऐसे हीरे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। एक ही हीरा इतना कीमती था कि उसे बेचकर वह सारी उम्र घर बैठकर खा सकता था। वह खुशी खुशी तीनों हीरे अपनी जेब में डालने लगा। खुशी के मारे उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह सोच रहा था, अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। जब वह लौटने लगा तो अचानक उसके मन में विचार आया, क्या मुझे सच में इन तीनों हीरों की जरूरत है? एक ही हीरा इतना कीमती है कि आने वाली कई पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। तो क्या बाकी 2 हीरे यहीं छोड़ दूं? उसने 2 हीरे वापस रखने ही वाला था कि उसके मन ने फिर कहा, जब जान जोखिम में डालकर चोरी करनी ही है तो एक की करूं या 2 की? चोरी तो चोरी है, और धन कब किसी ने छोड़ा है? उसके मन ने फैसला कर लिया। वह 3 में से 2 हीरे ही लेगा और एक वहीं छोड़ देगा। इन 2 हीरों को बेचकर भी उसे इतनी दौलत मिल जाएगी जो उसके लिए काफी होगी। ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। यह सोचकर नौजवान ने अपने दिल की बात मानी और एक हीरा वापस उसी सुनहरी डिब्बे में रख दिया। उसके बाद वह जितनी एहतियात से महल में दाखिल हुआ था, उतनी ही एहतियात से बाहर निकल आया। जब वह बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक तारीख कोने में वही भिखारी, यानी राजा, उसका इंतजार कर रहा था। चोर को देखते ही राजा सामने आया और पूछने लगा, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया? नौजवान, जो नानी की नसीहत को दिल पर बांधे हुए था, यह नहीं जानता था कि उसका सच उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। राजा से झूठ बोलने की बजाय उसने सीधे कहा, हाँ, मुझे उस सुनहरे डिब्बे में 3 कीमती हीरे मिले थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही लिए। एक हीरा वहीं छोड़ दिया था। उसने फिर भी अपनी नानी से किए गए वादे के मुताबिक सिर्फ सच ही बोला। वह आगे बोला, बाबा, इस काम में आपने भी मेरी मदद की है, इसलिए इन हीरों में से एक हीरे पर आपका भी हक है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से एक हीरा निकाला और भिखारी राजा को दे दिया। भिखारी उसे दुआएं देने लगा। चोर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन राजा, जो अभी भी भिखारी के भेष में था, चुपके से उसका पीछा करने लगा ताकि उसके घर का पता जान सके। नौजवान सीधा अपने घर पहुंचा। राजा ने उसका घर देख लिया और चुपचाप वापस महल चला गया। भिखारी वाले कपड़े उतारकर आराम से सो गया। अगली सुबह उसने वजीर को बुलाया और कहा, मुझे मालूम हुआ है कि कल रात मेरे कमरे में चोरी हुई है। जाओ देखो और मुझे बताओ कि क्या चीज गायब है। वजीर तुरंत राजा के कमरे में गया। राजा के हुक्म के मुताबिक जब उसने तख्त के नीचे वह सुनहरी डिब्बा देखा, वजीर डब्बा देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि कितना अजीब और बेवकूफ चोर था जो तीनों हीरे ले जाने के बजाय सिर्फ 2 ले गया और एक हीरा वहीं छोड़ गया। उसने फौरन तीसरा हीरा उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और सोचने लगा, ये हीरा मैं अपने पास रख लेता हूं। राजा समझेगा कि चोर तीनों हीरे ले गया। किसे क्या पता चलेगा कि तीसरा हीरा मेरे पास है। फिर उसने वह डब्बा जाकर राजा के सामने रख दिया और बोला, हुजूर, सारा खजाना चोरी हो गया है। आपकी बात सच निकली। चोर तीनों हीरे ले उड़ा। राजा ने एक नजर डब्बे पर डाली और वजीर को चोर के घर का पता देकर हुक्म दिया, उस नौजवान को फौरन गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। सिपाही दौड़े और नौजवान चोर को पकड़कर राजा के सामने ले आए। दरबार में सारे दरबारी मौजूद थे और यह कार्रवाई देख रहे थे। वजीर ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने राजा के कमरे से 3 हीरे चुराए हैं? नौजवान, जिसने सच बोलने का अहद किया था, बोला, हाँ, मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने 3 हीरे नहीं चुराए। एक हीरा मैंने डब्बे में ही छोड़ दिया था, सिर्फ 2 हीरे लिए थे। वजीर तनजिया अंदाज में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा चोर होगा जो 3 कीमती हीरों में से 2 ले जाए
और एक हीरा छोड़ दें? ये तो बहुत ही कीमती हीरे हैं। नौजवान ने सर झुकाकर कहा, नहीं जनाब, झूठ बोलना तो मैंने कब का छोड़ दिया है। यही सच है कि मैंने सिर्फ 2 हीरे लिए थे। वजीर ने गुस्से से पूछा, तो वो दोनों हीरे कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। नौजवान ने अपनी जेब से एक हीरा निकालकर सामने रख दिया। एक हीरा देखकर वजीर चीख पड़ा, तुम तो कह रहे थे कि 2 हीरे लिए थे। ये तो एक हीरा है, दूसरा कहाँ है? नौजवान बोला, उस रात मुझे रास्ते में एक भिखारी मिला था। दूसरा हीरा मैंने उसी भिखारी को दे दिया था जिसने इस चोरी में मेरी मदद की थी। वजीर तुनक कर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा चोर अपनी चोरी का माल किसी और के साथ बांटता है, और वो भी इतना कीमती हीरा? राजा और सारे दरबारी चुपचाप दोनों की बातें सुन रहे थे। चूंकि रात को राजा खुद ही भिखारी के भेष में नौजवान से मिला था, इसलिए राजा बोल पड़ा, यह नौजवान झूठा नहीं है, यह सच्चा है। सारे दरबारी और वजीर हैरान होकर राजा को देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी देखकर राजा बोला, कल रात जो भिखारी इस नौजवान को मिला था वह कोई और नहीं, मैं खुद था, और इसने वाकई मुझे एक हीरा दिया था। इसके बाद राजा बोला, अब मसला दूसरे हीरे का नहीं बल्कि तीसरे हीरे का है। एक हीरा इस नौजवान के पास है, एक हीरा मेरे पास है, और तीसरा हीरा जिसे इसने डब्बे में छोड़ दिया था। आओ अब उस तीसरे हीरे को ढूंढते हैं। यह कहकर राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वजीर की तलाशी ली जाए। जब वजीर की तलाशी हुई तो तीसरा हीरा उसकी अंदरूनी जेब से निकल आया। राजा ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, मैंने अपने वजीर पर भरोसा किया, लेकिन मेरे वजीर ने मुझे धोखा दिया। यह वजीर तो इस चोर से भी बड़ा धोखेबाज निकला। वह चोर होकर भी सच्चा निकला, और यह ऊंचा ओहदा पाकर भी बेईमान निकला। अब राजा ने इशारा किया तो झल्लाद ने तलवार निकालकर वजीर की गर्दन पर रख दी। वजीर डर के मारे कांप रहा था। राजा ने अब नौजवान चोर की तरफ देखा और बोला, इस नौजवान ने भी चोरी का गुनाह किया है, लेकिन इसने किसी भी हाल में सच बोलना नहीं छोड़ा। इसलिए अगर यह इस भरे दरबार में सबके सामने चोरी के काम से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले और आइंदा चोरी न करने का वादा कर ले, तो मैं इसे न सिर्फ माफ कर दूंगा बल्कि इसे वजीर के ओहदे पर भी मुकर्रर कर दूंगा। नौजवान ने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कोई गलत काम नहीं करेगा। वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि नानी से किए गए वादे ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे वह ओहदा भी मिल गया जो शायद उसकी किस्मत में भी न लिखा था। राजा ने उसी वक्त उसे अपना नया वजीर बना दिया और झल्लाद को हुक्म दिया कि पहले वाले वजीर की गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन इससे पहले कि झल्लाद तलवार चलाता, नए वजीर ने जल्दी से राजा को मुखातिब किया, हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सारे दरबारी और राजा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। राजा बोला, कहो, क्या कहना है? नवनियुक्त युवा वजीर, जो कुछ देर पहले एक चोर था, सर झुकाकर बोला, पुराने वजीर ने गलतियां की होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि उसे भी तौबा करने और सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। जिस तरह आपने मुझे मौका दिया और मेरा गुनाह माफ किया, जबकि मैं तो चोर था और आज मैं आपका वजीर हूं। राजा को नौजवान की यह बात बहुत पसंद आई। उसने पुराने वजीर की जान बख्श दी और कहा कि उसे रिहा कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ राजा ने यह भी हुक्म दिया, पुराने वजीर की सारी दौलत जब्त कर ली जाए, जो उसने न जाने कब से धोखे और बेईमानी से जमा की होगी। अब वह आइंदा एक गरीब आदमी की तरह जिंदगी गुजारे, ताकि उसे गरीबों की मुश्किलें समझ आएं, और यह बात भी समझे कि जो लोग मुश्किल वक्त में भी सच बोलते हैं वह कभी नुकसान नहीं उठाते। किस्से का यही सबक है, सच्चाई कभी इंसान को जलील नहीं होने देती, बल्कि सच इंसान को वहां इज्जत दिलाता है जहां वह खुद भी सोच नहीं सकता। और जब इंसान बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आ जाए तो अल्लाह उसके नसीब भी बदल देता है और इज्जत भी अता करता है।